हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। दोस्तों, आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े वो तमाम सबूतों से रूबरू करवाएंगे, जिससे उन लोगों को जवाब मिल सके जो राम और रामायण को झूठ बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, रावण का महल। दोस्तों, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2, सुग्रीव की गुफा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। नंबर 3, राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। अब तो दोस्तों, इस पर एक फिल्म भी बन रही है। नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। नंबर 5, लंका जलने का अवशेष। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। नंबर 6, रामायण कालीन हवाई अड्डे।
दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर 7, अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांग टोक कहते हैं, जो वियांगाना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया, उस जगह का नाम गुरु लुपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, संजीवनी बूटी पहाड़। दोस्तों, आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुषीण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होते हैं। नंबर 9, दीवरुमपोला। यह वही जगह है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह पेड़ मौजूद है, जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। नंबर 10, हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। बहुत सारे पैरों के निशान के अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये चिन्ह रामायण कालीन के हैं। दोस्तों, ये थे रामायण काल के वो जिंदा सबूत जो आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं।